हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्टा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे यामुशी वर्सेस गिन्यू डीमन की फाइट और देखेंगे फ्यूचर टैक्स गोकू से मिलने क्यों आए। अल्टा वेजिटो की मजेदार स्टोरी को कॉल मी आर्ट ने लिखा है। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था गिन्यू डीमन ने अपने ही साथी को ऑब्जर्व कर लिया था और वो बोलता है अब शुरू करते हैं। गिन्यू डीमन के अपने साथी के ऑब्जर्व करने के बाद उसकी दोनों आंखें नीले रंग की हो जाती है। यामुशी दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। यामुशी बोलता है लगता है ये एक तरह का फ्यूजन था, पर इससे ये उतना ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए। यामुशी अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं उसका अपोनेंट उसके एकदम से सामने आ जाता है। यामुशी बोल रहा है ये तो बहुत तेज है। हम देखते हैं उस डीमन ने एक पंच बनाया होता है। ये पंच वो यामुशी के चेहरे पे मारता है और यामुशी किसी तरह से खुद को बचा लेता है। उस डीमन की इतनी ताकत बढ़ जाती है कि वो एकदम से यामुशी के पीछे आ जाता है। यामुशी पीछे मुड़कर चौंक जाता है, ये यहाँ कैसे आया। वो यामुशी के पीछे आकर यामुशी को एक जबरदस्त पंच मारता है और यामुशी नीचे जाकर गिरने लगता है। हम देखते हैं यामुशी बहुत जबरदस्त तरीके से जमीन से टकराता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और गिन्यू डीमन आसमान से उसे देख रहा होता है। यामुशी के जमीन से टकराने से बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। वो डीमन बोलता है अब तुम वहीं पे पड़े रहो, मैं बड़े खतरे से लड़ूंगा, तुम्हें मैं बाद में संभालूंगा। हम देखते हैं यामुशी एकदम से जमीन से उठता है ताकि वो डीमन पर हमला कर सके। यामुशी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि डीमन उसे देख भी नहीं पाता। यामुशी उस डीमन के पेट में जबरदस्त पंच मारता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। गिन्यू डीमन की यामुशी की ताकत पर विश्वास नहीं होता। वो बोलता है इधर आओ। वो गुस्से में यामुशी को पकड़ने की कोशिश करता है पर तब तक यामुशी वहां से गायब हो जाता है। गिन्यू डीमन चौंक कर बोलता है कैसे। तभी यामुशी चौंके हुए अपने अपोनेंट के पीछे रीअपीयर होता है। यामुशी बोलता है काफी अच्छा पावर अप था बच्चे, पर ये यहीं पर खत्म होता है। गिन्यू डीमन हंसते हुए पीछे यामुशी को देखता है। वो गायब होने लगता है। उसके गायब होते होते क्यों बनने लगते हैं। वो गायब होते हुए बोलता है तुम सही कह रहे हो, ये यहीं पर खत्म होता है। हम देखते हैं यामुशी गिन्यू डीमन के जबरदस्त किक मारता है पर तब तक वहां से वो गायब हो जाता है। अभी हम देखते हैं गिन्यू डीमन यामुशी के ब्लैंक स्पॉट का फायदा उठाते हुए यामुशी के पीछे आ जाता है। वो यामुशी को बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ लेता है। गिन्यू डीमन इतनी जबरदस्त तरीके से पकड़ा हुआ होता है कि उसकी नसें भी दिखने लगती है। यामुशी पीछे गिन्यू डीमन को देखता है। गिन्यू डीमन बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। अब तुम्हें बनना होगा एक ऐसी चीज में घुसकर जिसमें तुम कभी घुसना नहीं चाहोगे। अब मजे लो तुम्हारे हड्डियों को चूरा बनने का। अब मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे शरीर से तुम्हारी जिंदगी को बाहर निकाल दूंगा। यामुशी डीमन की बात को सुनकर हंसने लगता है और बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। तभी यामुशी की हंसी एक इवल स्माइल में बदल जाती है। हम देखें यामुशी की आंखें लाल रंग की हो जाती है और उसके दांत भी डिमोनिक होने लगते हैं। यामुशी बोलता है कितनी अजीब बात है, तुम वहीं पर आ गए हो जब मैं तुम्हें चाहता था। वेजिटो जो कि यामुशी की फाइट को नीचे से देख रहा होता है वो एकदम से चौंकता है। वो बोलता है यामुशी। वेजिटो ने यामुशी में आए हुए बदलाव को नोटिस कर लिया होता है। ये तो यामुशी की एनर्जी है ही नहीं, आखिर उसे भी ऐसी ताकतों का एक्सेस कैसे मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये उसने उस समय किया। फाइट में हम देखते हैं यामुशी एकदम से अपने मसल्स को टाइट करता है और एक ही झटके में डीमन गिन्यू के पकड़ से खुद को छुड़ा लेता है। ऐसा लग रहा था वो अपने आप को कभी भी उस डीमन के पकड़ से छुड़ा सकता था। गिन्यू भी इस चीज को देखकर चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं यामुशी पीछे मुड़कर गिन्यू डीमन के गर्दन पर एक स्लैश करता है। ये डीमन को विश्वास नहीं होता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। यामुशी कहता है मैंने कहा था ना, एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था यामुशी का अटैक मिस हो गया। पर हम देखते हैं अटैक के बाद गिन्यू के गर्दन में से जबरदस्त तरीके से खून निकलने लगता है। गिन्यू बोलता है नहीं, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसका अटैक इतनी जल्दी आ गया। तभी हम देखते हैं गिन्यू धीरे धीरे जमीन की तरफ गिरने लगता है। गिन्यू गिरते गिरते अपने खून को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। उसने अपने गर्दन को बहुत टाइटली पकड़ा होता है। वो बोलता है ये क्या था। वो जमीन पर लैंड करता है। हम देखते हैं उसके हाथ में जो खून रुका हुआ होता है वो एकदम से जमीन पर गिरता है। गिन्यू अपने गर्दन को झुका लेता है ताकि वो खून के फ्लो को रोक सके। गिन्यू बोलता है वो एनर्जी, वो डार्कनेस, कहीं वही तो हमारा शुरू से टारगेट नहीं था। तभी उसे एक आवाज आती है नहीं अभी तुमने तो कुछ भी नहीं देखा। डीमन गिन्यू अभी यामुशी के अटैक से संभला भी नहीं होता। ये आवाज सुनकर वो और भी ज्यादा चौंक जाता है। हम देखते गिन्यू के पास एक पैर आकर रुकता है। वेजिटो डीमन को देखकर हंस रहा होता है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है। वेजिटो के चेहरे पर एक पागलपन वाला लुक होता है। वो अपने डीमन आई से गिन्यू को देख रहा होता है। वेजिटो को देखते ही गिन्यू के अंदर एक ऐसा डर आ जाता है जो कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी महसूस नहीं किया। डीमन कुछ भी बोलने लायक नहीं होता। वो अपनी आंखों से वेजिटो की असलियत देख लेता है। हम गिन्यू के नजरिए से देखते हैं। वो वेजिटो के अल्टर ईगो डीमन को बहुत गहराई से देखता है। वेजिटो के अल्टर ईगो के अंदर इतनी डार्कनेस होती है जो कि कभी भी देखी नहीं गई हो। भले ही वेजिटो ने लूसिफ की ताकत को खो दिया हो, पर वेजिटो के अंदर एक ऐसी ताकत जन्म ले रही है जो कि लूसिफ से भी ज्यादा महान है।
ऐसा लग रहा है वेजिटो गिनियो के इस विजन को कंट्रोल कर सकता है। हम देखते हैं गिनियो को जो भी विजन देख रहे थे वो सब गायब हो जाते हैं। ये सब वेजिटो गिनियो के माथे पर सिर्फ एक उंगली रखने से ही होता है। वेजिटो बोलते अब जब हमारी जान पहचान हो गई है तो मुझे तुम अपने एम्परर जुगो के पास ले चलो। गिनियो जो कि वेजिटो की ताकत से डरा हुआ होता है वो बोलता है जी माय लॉर्ड। इससे पहले एम्परर जुगो और वेजिटो की मीटिंग होती है उससे पहले हम देखते एक और मीटिंग चल रही होती है। ये मीटिंग हो रही होती है इंडो 7 के एक अनजान प्लेनेट पर। ग्रीन सेराफिम गोकू जो कि बहुत हैरानी से फ्यूचर ट्रंक को देख रहा होता है वो बोलता है तुम ट्रंक्स क्या तुम ही हो? पर वो आंखें तो मेरी जैसी हैं। ट्रंक्स हंसते हुए बोलता है हाँ मैं ही हूँ। मुझे हैरानी नहीं होनी चाहिए कि तुमने मुझे पहचान लिया। मेरे ख्याल से मेरा एक यंगर वर्जन इस टाइमलाइन में होना चाहिए और जहाँ तक मेरी जानकारी है तुम मेरे एक फ्यूचर वर्जन से भी मिल चुके हो। पर मैं बताऊँ मैं कभी भी सन गोकू से नहीं मिला हूँ। मैं पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ और तुमसे मिलकर अच्छा लगा सन गोकू। गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम वो ट्रंक्स नहीं हो जिससे मैं मिला हूँ। तुम दूसरी टाइमलाइन से आई हो पर मुझे यहाँ पर कोई टाइम मशीन नहीं दिख रही। इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो वही है। ये जो छोटी सी रिंग तुम्हारी उंगली में है ये टाइम रिंग है। ट्रंक्स अपनी उंगली में लगी हुई रिंग की तरफ देखता है वो बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो ये एक टाइम रिंग है। इसका इस्तेमाल करके मुझे माँ की बनाई हुई टाइम मशीन की जरूरत नहीं है। ये मैंने पहली बार किया है। एटलीस्ट ये मुझे सही टाइमलाइन में ले आया। ट्रंक सीरियस होते हुए गोकू से बोलता है तुम्हारे स्टोरी के हिसाब से टाइम रिंग को लेना इतना भी आसान नहीं है। इस टाइम रिंग को पाने के लिए मुझे सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारना पड़ा। गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है तुमने ये क्या किया? गोकू को विश्वास नहीं होता कि ट्रंक के साथ ही वही हुआ जो उनके साथ हुआ। गोकू हैरानी से बोलता है क्यों? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और क्या उस वजह और तुम्हारी आंखों में कोई रिलेशन है? ट्रंक्स बोलता है बिल्कुल सही। मेरे फादर जितना तुम्हारे बारे में बताते थे तुम उससे ज्यादा तेज हो। मुझे लगता है कहानी वहाँ से सुनानी चाहिए जहाँ से हमारी कहानी अलग है। मेरी टाइमलाइन में एंड्रॉइड्स के अटैक के बाद जी फाइटर में सिर्फ मेरे डैडी बचे थे और जब मैं कुछ समय बाद बड़ा हुआ तब मैंने और डैड ने मिलकर अपना बदला पूरा किया और आखिरकार धरती पर शांति लौट आई। पर वहाँ पर मेरे फादर मदर और मैं ही थे और जब समय बीता मैं थोड़ा और बड़ा हुआ धरती पर एक और खतरा आया जिसका नाम था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस और उसके साथ उसका एंजल बीरस किसी को ढूंढ रहा था जिसे कहते सुपर सैयन गॉड जो कि उसका राइवल बनेगा उसका बैटल में सामना करेगा। क्योंकि दुनिया में मेरे डैडी एक अडल्ट सैयन बचे थे उन्होंने उसे चैलेंज किया और वो हार गए। जिस धरती पर हम रहते थे वो बस तबाह होने वाला था तभी बीच में आ जाता है। वो बोलता है शायद मैं वो रिबेल हूँ जिसे बीरस ढूंढ रहा था जिसे उसने अपने विजन में देखा था पर उसके लिए मुझे बहुत ट्रेनिंग की जरूरत थी। इसके बाद मैंने कई साल 20 और बीरस के साथ ट्रेनिंग की और आखिरकार मैंने सुपर सैयन गॉड फॉर्म को पा लिया ब्लू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अल्ट्रा ईगो और आखिरकार मैंने इन दोनों फॉर्म को भी मिलाने में कामयाब हुआ और आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं बीरस को चैलेंज किया और मैं उसमें जीत गया। गोकू अब समझने लगता है आखिर ट्रंक्स के साथ क्या हुआ। ये काफी फेमिलियर लग रहा है। जानता हूँ अलग अलग टाइमलाइन में डिफरेंट सिमिलरिटी होती है। मुझे गैस करने दो। तुमने बीरस से लड़ाई की और तुमने उसे हरा दिया और एक्सीडेंटली तुमने उसे मार दिया। ट्रंक्स सिर झुकाते हुए बोलता है हाँ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ भी यही हुआ। ट्रंक्स अपने समय को याद करता है। बीरस के मरने के बाद एकदम से सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर आ जाते हैं जब तक वो कुछ कर पाते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ ग्रैंड पीस के ऑर्डर पर मुझे 10 साल के लिए कैद कर दिया और इस तरह से मुझे जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। मैं आखिरकार आजाद हुआ जब एक बार फिर 20 में आया। ऐसा करके 20 ने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया। मुझे नहीं पता उसने मुझ में क्या देखा पर उसकी अच्छाई की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरी कहानी यहीं पर नहीं खत्म हो रही। जब मैं धरती पर वापस आया मुझे पता चला धरती पर गॉड्स ने क्या किया। मेरा घर जा चुका था। इसी के साथ मेरे मदर और फादर भी जिसे मैं अपनी फैमिली कहता था। दुनिया में एक लौटे लोग थे जिन्हें मैं प्यार करता था। मेरा दिल गुस्से से भरा था। मैं एक एक करके उन मॉन्स्टर के पास गया। मैंने सोचा जो मेरे साथ हो सकता है वो किसी और के साथ भी हो सकता है। जिसका मतलब ये था कि अब इस दुनिया में कोई भी गॉड्स नहीं होंगे, कोई भी हाई रैंकिंग नहीं होगी, कोई भी पावरलेस नहीं होगा। मैं इसमें कामयाब भी हुआ और इस बीच मैंने उनकी पावर्स को भी छीन लिया और उनके एंजल्स के पावर्स को भी और साथ ही साथ 5 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट के पावर को भी। ये सब क्या मेरे एक डिवाइस की मदद से जो कि मैंने अपने ट्रैवल के दौरान बनाई थी। मैंने जो मुझे कुछ सिखाया था वो बेकार नहीं गया। ट्रंक्स आसमान की तरफ देखता है पर वो मेरी ताकत थी ही नहीं जिससे मैंने आखिरी गॉड को हराया। वो ताकत थी लूसिफ की। जेने और ग्रैंड पीस को हराने वाला लूसिफ था और जब वो आजाद हुआ मैंने अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती की और जिस मल्टीवर्स को मैं जान रहा था उसका तबाह होना तय था। गोकू बोलता है क्या लूसिफ? ट्रंक्स आखिर मल्टीवर्स के साथ क्या हुआ था?
तुम्हारी टाइमलाइन के साथ क्या हुआ? ट्रंक्स बोलता बहुत हो गया। ट्रंक्स अपने हाथ में गॉड किलर ब्लेड बनाने लगता है। गोकू एकदम से चौंकता है। ट्रंक्स बोलता मैं तुम्हें यहाँ पर बताने नहीं आया कि लूसीफ ने मेरे टाइमलाइन के साथ क्या किया। मैं यहाँ पर वो रोकने आया हूँ जो वो अभी हो रहा है, पर वो तभी होगा जब मुझे पता चलेगा तुम उतने ही ताकतवर हो जितने मेरे डैड बताते थे। ट्रंक्स इसके बाद बहुत सीरियसली गोकू को देखने लगता है। मुझे दिखाओ गोकू, तुमने इन आंखों को कितना मास्टर किया। गोकू जानता है अब क्या होने वाला है और गोकू भी सीरियस हो जाता है। कितनी अजीब बात है, जब मैं पहली बार सुपर सैयन में बदला था तब तुम्हारा एक वर्जन मुझसे लड़ा था। इस बार देखते हैं तुम उसी तरह से इम्प्रेस होते हो या नहीं दोस्त। और ट्रंक्स की लड़ाई शुरू होने वाली है, ग्रीन सेराफिम वर्सेस ग्रीन सेराफिम। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।